जय जोहार। आप देख रहे हैं भिलाई टुडे। मैं आशीष साव आज भिलाई टुडे की टीम के साथ उपस्थित हैं रायपुर में। आज हमारे स्पेशल गेस्ट से खास बातचीत में उपस्थित हैं 2019 सीजीपीएससी में 26वीं रैंक के साथ छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले, आज 2022 ज्वाइनिंग डीएसपी पद पे श्री सुमित गुप्ता जी के साथ। सुमित जी, मैं भी एक युवा हूं और एक युवा साथियों के बीच से एक सवाल, एक जिज्ञासा उनके मन में रहती है कि हाँ। जो सीजीपीएससी निकाले हैं, जो डीसी के पद पे, डीएसपी के पद पे, अलग अलग पदों पे जो सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या वो एक उनकी स्कूलिंग कैसी रही होगी, उनके कॉलेज कैसे रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक मानसिकता ये भी रहती है कि वो अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया होगा, अपने आप को कहीं ना कहीं वो इन्फीरियर मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो एक सफ़र रहा, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आपके बैकग्राउंड, क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को वो बात शेयर कीजिएगा। पहले तो आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जो अभी एस्पिरेंट्स रहते हैं वो लोग बहुत डाउट में रहते हैं कई चीज़ों को लेके, तो उस पर अगर कुछ चीज़ों को हम लोग बात करके सॉर्ट आउट कर पाए तो अच्छा है। जैसे आपने जो सवाल पूछा बहुत रेलेवेंट है। जैसे हम लोग भी रहते थे तो कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट हम लोग से मिलता था, दिखता था, तो हम लोग मोस्टली बात नहीं कर पाते थे, या ऐसा होता था कि मतलब ये अच्छे स्कूल से है, या जनरली ना चाहते हुए भी स्टूडेंट या हम लोग उसके बैकग्राउंड को जानना चाहने लग जाते थे कि जी। अच्छा बैकग्राउंड से है, अच्छा घर है, तो ऐसा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं अपना बताऊंगा तो मैं स्कूलिंग मेरी पत्थल गांव से हुई है। पत्थल गांव में मेरे पिताजी कपड़ा बेचते हैं। पहले जी। बाजार बाजार जाके कपड़ा बेचते थे, अभी जी। शॉप है हमारा। तो कपड़े का दुकान है, और मेरे को कभी कुछ कमी वो लोग फील नहीं होने दिए। और स्कूलिंग का है तो मैं फोर्थ तक जहाँ पे पढ़ा हूँ वो स्कूल बंद हो गया था फोर्थ के बाद। डीडीएस स्कूल का नाम है, धर्मदेव शास्त्री स्कूल। जी। देन उसके बाद एट्थ तक जिस स्कूल में पढ़ा, शांति शिशु निकेतन करके, वो भी बंद हो गया। तो स्कूलिंग मतलब ऐसा बहुत अच्छी स्कूल वाइज जिसे कंसिडर किया जाता है केवी डीएवी या इस टाइप की नहीं है, पर हाँ ठीक है, पढ़ने का खुद से था कि मैं पढ़ लेता था, तो स्कूलिंग अच्छी हो गई। उसके बाद प्रकाश स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं पत्थल गाँव में है। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर पत्थल गाँव में, काफ़ी चेंज किया हूँ स्कूल। तो स्कूलिंग का इतना ही है मेरा। उसके बाद कॉलेज में भुवनेश्वर चला गया था, बीटेक किया हूँ मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो एक कॉलेज, और उसके बाद फिर सीजीपीएससी में कॉलेज के बीच में इंटरेस्ट आया कि दे देते हैं सीजीपीएससी, मतलब सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान आया तो अच्छा देते हैं, ट्राई करते हैं, और हो गया फिर डीएसपी में। तो जी। स्कूलिंग नॉर्मल बिल्कुल जैसे सबकी रहती है, और इसके लिए स्कूलिंग का बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। आप जब तैयारी करने बैठे हो उसके बाद से आप सीरियस हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, चीज़ें हो जाएंगे क्लियर। तो बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड, जैसा मोस्टली छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो बहुत अच्छे एलाइट जी। क्लास से हैं। तो बहुत सामान्य और सबके लिए बहुत फिजिबल है तैयारी करना। क्योंकि मतलब इसके लिए बैकग्राउंड तब देखते ना जब हम लोग बहुत महंगी कोचिंग करनी पड़ती। जी। बुक्स भी अगर आप 6-7 हज़ार रुपये हैं आपके पास तो सारे बुक्स आ जाएंगे जितने आपको पूरे तैयारी के दौरान चाहिए, सारे उतने भी नहीं लगने चाहिए। जी। तो बहुत फिजिबल है इसके लिए, बहुत ज़्यादा। एक आपने सुमित जी स्कूलिंग की बात की, बैकग्राउंड की बात की। एक छत्तीसगढ़ की जब हम लोग बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ अपने आप में एक ग्रामीण अंचल और ट्राइबल बेल्ट का प्रदेश है। जो जो आदिवासी जो हैं हमारे भाई बहन, या फिर जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, कई बार ऐसी होती है कि कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को लेकर के बात होती है कि वो एक मिनिमम जो चीज़ें मुहैया करानी चाहिए वो भी प्रोवाइड कराने में थोड़े से असमर्थ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक चुनौतियां रहती हैं। तो ऐसे लोग जो जब वो रायपुर बिलासपुर तैयारी के लिए आते हैं, अगर उनका प्री हो गया तो मेंस के लिए आ रहे हैं, तब वो एक कंपटीशन देख रहे हैं। एक बड़ा एक शहर है तो शहर में अलग उसकी एक रूपरेखा है कि किस तरीके के खर्चे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो उनको बाधित करती है यहाँ पे पढ़ाई के लिए। तो क्या ऐसे लोग, उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा है जिसकी तरीके से वो बिना पैसा खर्च किए, कम से कम खर्च में अपनी पढ़ाई और अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्लियर करना है तो रायपुर या बिलासपुर आना है। जी। आप आओगे तो ठीक है, थोड़ा एज मिलेगा, पर आप वो तैयारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी बहुत स्टैटिक है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। मेंस में ज़्यादा स्टैटिक है, तो घर पे भी रह के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं उसी बुक के साथ, वो घर पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। रायपुर बिलासपुर आके ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है, पर कुछ कुछ कोचिंग है, शासन द्वारा भी संचालित कुछ कोचिंग संस्थाएं हैं, और कुछ फंडेड भी हैं। जी। नाम तो मेरे को एक दो का भी नहीं है, पर हाँ वहाँ पढ़ सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज़ अगर आप ख़रीद नहीं रहे हैं, जाके नहीं दे सकते, तो उसको आप दुकान से ख़रीद लीजिए। जैसे जी। मैं देता था तो टेस्ट सीरीज़ मैं सारे दुकान से ख़रीद लेता था, मैं रूम पे बैठ के सॉल्व कर लेता था। तो लगभग 6-7 टेस्ट सीरीज़ में पहले वाले एग्जाम में तो खरीद मतलब जी। ले आके सॉल्व किया हूँ। मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई सी भी, मैं वो परचेस करता था दुकान से, वो बस फोटोकॉपी के रेट में मिलते हैं, और वो सॉल्व कर लेता था। तो आप ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेंस में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं।
टेस्ट सीरीज लिए और सॉल्व कर लिए, पेपर लेके सॉल्व कर लिया अपने कॉपी में। और चेक करने के लिए लाइब्रेरी में आप रहोगे ना, तो कोई लाइब्रेरी में कोई ना कोई ऐसा आदमी रहता है जो आपको पता है कि अच्छा जानता है, जो आपको हमेशा सपोर्ट कर देगा, बता देगा जी। जो भी आपकी कमियां हैं बता देगा। कोई डीम मतलब जो इनको आप चेक करवा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है फिर। बिल्कुल। सुमित जी, पीएससी को लेकर के जब बात होती है तो आपने सीजीपीएससी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था, ये कभी काफी बाद में किया आपने या पहले से आपका एक था कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है, या किसी और चीज के लिए देख रहे थे आप, लेकिन फिर बाद में पुलिस सेवा आपको ज्वाइन करनी पड़ी? पहले से तो नहीं था, मैं कभी नहीं सोचा था मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, मतलब टिल कॉलेज जी। कभी नहीं सोचा था। कॉलेज के सेकेंड ईयर के एंड में लगभग दोस्तों से बात किया तो वो लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करना चाह रहे थे, तो फिर मैं सिविल सर्विसेज के वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर ओपी चौधरी सर हैं, जैसे ओपी चौधरी सर के वीडियोस में देखा विजन आईएएस के, तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा कि मतलब हम लोग सिविल सर्विस में जाके क्या क्या कर सकते हैं। तो उसे लगा कि जाना चाहिए। फिर मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो उससे पहले कॉलेज सेकेंड ईयर से पहले मेरे को नहीं पता था। मतलब मैं बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता था बिल्कुल। मेरे घर में बोलते थे पापा कि करना है, लेकिन मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। जी। सोचा भी नहीं था ना, बुक लिस्ट देखा था मैं। मेरे को जितने को मैं देखा था तो सबको मेरे को लगता था बहुत टफ है कुछ, 5-6 साल जो पंचवर्षीय योजना है वो लगती है, ऐसा था। तो जब मैं देखना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा हो जाएगा, ये कर सकते हैं इजीली। और जी। पुलिस का तो ऐसा है कि डीएसपी तो मैं सोचा नहीं था कि मैं डीएसपी ज्वाइन कर मतलब बनूंगा, क्योंकि जो भी तैयारी करता है वो डिप्टी कलेक्टर के लिए तैयारी करता है या आईएएस या यूपीएससी के लिए ही तैयारी करता है। तो इन बिटवीन जैसा रैंक आया, जैसा मेहनत थी, जैसी किस्मत थी दोनों, तो उसमें डीएसपी मिला और ठीक है। अच्छा। जी। कई तरीके से ये बातें भी निकल के आती है कि जो लोक सेवा आयोग निकालने के लिए इश्क करना जरूरी है, तो क्या ये बात सही है? हाँ मतलब आपको, अगर आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में। मतलब ये जिस दिन क्लैरिटी रहनी चाहिए, घर वाले भेजे हैं या क्यों करना है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब जिस दिन क्लैरिटी रहेगी क्यों करना है, आप खुद मेहनत करने का मन करने लग जाएगा आपको। तो इश्क तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको। पढ़ाई से इसके की बात नहीं हाँ कर रहा हाँ। था मैं। अच्छा। मैं हमने देखे हैं जैसे वेब सीरीज भी आती है, तो उसमें बोला जाता है कि जो निकालते हैं पीएससी, तो उनके पीछे अगर कोई लड़का है तो उनके पीछे किसी लड़की का हाथ है, तो क्या आपके साथ कैसा रहा ये नहीं सफर? नहीं, पूरी कायनात का हाथ होता है, पेरेंट्स, फैमिली, सब दोस्तों सबका, गुरु जो टीचर्स रहते हैं सबका, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अगर कोई है साथ में तो ठीक है, सपोर्ट रहेगा आपको जी। पढ़ने में, उसको भी सपोर्ट में रहेगा। बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सब सिंगल लोग भी निकाल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग निकाल रहे हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं, गलत लोग बोलते हैं ये सब। एक निजी सवाल था सुमित जी आपसे कि इतने बिजी शेड्यूल है, हमने भी आपका देखा है, आपकी जो भी प्रोटोकॉल जो भी शेड्यूल है काफ़ी टाइट है, समय नहीं होता आपके पास। इन भारी शेड्यूल के बीच आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखते हैं? क्योंकि रायपुर बहुत ज़्यादा बिजी है, वीआईपी पुलिस एक्चुअली बिजी है, उसमें भी रायपुर में वीआईपी ड्यूटी, वीआईपी विजिट्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर आप फिक्स नहीं है कि आप अगले दिन का क्या शेड्यूल है जी। आपका। तो इसमें बस खाने का थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो खाने में जहाँ पे आप है वहीं पे कुछ मंगा लिए, थोड़ा तो थोड़ा सा इधर उधर होता है, पर ठीक है। आप मतलब फ्रूट्स ये सब चीज़ों को सुमित जी, जब सीजीपीएससी आपका निकला, खाना। सबसे पहला कॉल आपने किसे लगाया? सीजीपीएससी शायद 17 या 18 सितंबर को निकला था मेरा। जी। सितंबर को ही शायद कॉल है, 17 सितंबर या 18। तो फर्स्ट कॉल तो मेरे दोस्त का मैसेज आया था मेरे फ़ोन में, तो उस दिन बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, और मैसेज आया, देन कॉल आया था दोस्त का ही कि तेरा 26 रैंक आया। तो मेरे को विश्वास नहीं होता 26 रैंक नहीं कम होगा। फिर देखा तो पिछले साल का रिजल्ट होगा लग रहा था, पर मेरा ही नाम था और सारे नाम नए थे। मेरे को रिजल्ट याद था लगभग जी। उससे पहले वाले जितने लोगों का था। तो फिर ठीक है, अब सेलेक्ट हो गया तो मैं सबसे पहले मम्मी को घर पे कॉल किया था, पापा को, कि पापा सेलेक्ट हो गया हूँ और 26वां रैंक आया है और मैं घर जी। आ रहा हूँ। घर से मैं 2 किलोमीटर दूर था एक दोस्त के यहाँ, तो वहाँ से तुरंत फिर मैं घर गया था। तो पापा को ही किया था। तो घर में कैसा माहौल, किस तरह के लोगों का था उस समय, क्या आपको देखने को मिला? घर में मेरे घर मतलब पापा काफ़ी काम रहते हैं, काफ़ी मतलब उनके जैसे उनके चेहरे से पहले दिन तो मेरे को लगा नहीं कि ये खुश हैं कि नहीं। मतलब हम लोग घर में बहुत काम टाइप के हैं, मतलब बहुत कैजुअल नहीं हो पाते, कैजुअल क्या, थोड़ा सा एक मिडिल क्लास में रहता है ये, बिल्कुल। कि पिताजी की एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये पिताजी की शख्सियत भी ऐसी होती है कि वो चीज़ों को पूरे हाँ उस अंदर तरीके भर से के नहीं दिखा पाते। रखे रहते हैं। तो घर लेकिन जाके मैं देखा यार मौला ही खुश है कि सबका फ़ोन मेरे को कंटिन्यूसली आ रहा है, सब खुश है, घर पे सब खुश है, पापा एकदम नॉर्मल थे। मतलब क्या हो गया है। तो उस दिन नहीं समझ में आया मेरे को, अगले दिन भी खाना पापा को खाते देखा तो पापा खाना नहीं खा पा रहे थे।
उसके नेक्स्ट डे भी लगभग खाना नहीं खा पा रहे थे, तो मेरे को पता था नहीं नहीं ये आदमी ठीक है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा खुश है, तो ऐसा ही बिल्कुल। था। काफ़ी मैं भी नहीं खा पा रहा था, मतलब नहीं, सब बिल्कुल उनका लगता था कि हो जाएगा, हो वो भी डे गया। था कि उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ। तो और वो ऐसा ही वो माहौल था लगभग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं सुमित जी, तो अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले से छत्तीसगढ़ भाषा को भी, जो छत्तीसगढ़ बोली है, उसे भी सब्जेक्ट में ऐड किया गया है। हाँ। कुछ जो एस्पिरेंट हैं जो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना होता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के कई बार दिक्कतें होती हैं, इसलिए वो कॉम्पीट नहीं कर पाते। और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना, चीज़ों को मैनेज करना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत में आती है उनके लिए। तो क्या सही में छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी जो कल्चर को लेकर के जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या इतने कठिन है वाकई में, या फिर आसान है, या फिर किसी तरीके से उसको किया जा सकता है कवर? नहीं नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। अभी जो 2 साल के पेपर आए हैं, जी। मेंस के पेपर 1 में एक सब्जेक्ट का पार्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा, तो उसमें अभी जो 2 साल में है वो थोड़े टफ है। जो जिनके घर में हैबिचुअल हैं छत्तीसगढ़ी बोलने के, सिर्फ वो लोग से कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, पर ऐसा नहीं है। मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते, हम लोग आपस में हिंदी में ही बात करते हैं। जी। तो मेरे भी लैंग्वेज में मेरे 140 और 130 आया, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है। जी। तो भी छत्तीसगढ़ी वो विनय पाठक की एक बुक है, उसको पढ़ के मेरे आ गए डिसेंट नंबर। अभी थोड़ा टफ हुआ है, पर अब उसका कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। 10 नंबर अगर आपका मार्जिन इधर कम होता है तो कहीं और आप बढ़ा सकते हैं, जी, बिल्कुल। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक सवाल रहता है सुमित जी की, जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई लगती है, और किस तरीके से आपको रूपरेखा बना करके चलनी चाहिए? ये ये ना, मतलब पता नहीं क्यों ये सबका डाउट है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना एक शेड्यूल होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो कभी मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, कभी मैं 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, और वो अलग अलग टाइम पे। जैसे पेपर आज है या 1 महीने बाद है, तो मैं 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जी। पढ़ लूँगा। लेकिन अभी पेपर में 6 महीने है, तो मैं आज इतना एनर्जी लगा दूंगा तो लास्ट तक एग्जॉस्ट होकर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रूटीन में पढ़ते रहो। पेपर आने के 15 दिन 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 1.5 महीना पहले लगभग, जैसे अभी प्रीलिम्स का टाइम आ गया है, आज जी। 9 जनवरी है, तो 1 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो अगर अभी रहता तो मैं लगभग 15 घंटे, 10 घंटे, 10 से तो ज़्यादा ही पढ़ता, 10-15 से ज़्यादा पढ़ता। तो ऐसा शेड्यूल रख सकते हैं। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है आप कैसा पढ़ते हैं। मैं ज़्यादा भरोसा रखता था, थोड़ा पढ़ के फिर वॉक पे चले जाता था, या कुछ भी कहीं घूम घाम के फिर पढ़ता था आके। जी। पर मैं सोचता था कि हो गया, एक बार पढ़ लिया तो याद रहेगा। ये मतलब माइंडसेट लेके चलता था, माइंडसेट बहुत हेल्प भी किया मेरे को जी। बाद में। तो ये ऐसा अपना अपना है, ये डिफर करता है सब। सुमित जी, एक सवाल ये भी आता है कि जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट, जो अभी सीजीपीएससी की एग्ज़ाम की जो हाल फिलहाल में होने वाली है, उसकी पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं, या फिर कुछ कोर्स छूट गया है, जो अगले साल के लिए देख रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहले तो अभी 1 महीने हैं, अगर कुछ छूट भी गया ना तो कवर करो, पढ़ो, दिन भर पढ़ो, खाना खाओ सो पढ़ो, जो मैं बोला पहले भी पढ़ो। और कोशिश करो कि ये प्रीलिम्स निकल जाए। ये पूरा दिमाग में रखो कि यही प्रीलिम्स देना है मेरा, तैयारी हुआ नहीं है, हुआ है, सब छोड़ के बस पढ़ो। अगले बार भी देना है तो आप इस बार भी दे दोगे, पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका, जी। फायदा ही। तो इस बार कोई टारगेट करके पढ़ो। नहीं निकलता है प्रीलिम्स अगर, तो आप इतने तैयार हो जाओगे कि अगला प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये बिल्कुल। 1 महीने का प्रिपरेशन। क्योंकि ये जो उसके बाद का प्रोसेस है ना, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो बहुत स्लो हो जाता है पढ़ना। तो अभी बहुत प्रेशर होगा, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ो अभी। जी। इसके बाद इनकेस अगर नहीं निकलता है तो फिर मेंस पढ़ना स्टार्ट करो। मेंस के टेस्ट सीरीज ले लो कहीं भी, और पढ़ो उसको रगड़ के। लॉन्ग टर्म अगर टेस्ट सीरीज होगी तो वो ले लेना, उसको पढ़ो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। मेंस पूरा अगले प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने तक मेंस कम से कम 2 बार ख़त्म हो जाना चाहिए, 2 से 3 बार, जी। तब जाके आप प्रीलिम्स निकलेगा, प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस आएगा और मेंस भी क्लियर हो जाएगा, मतलब वन गो में निकल जाएंगी जी। चीज़ें। जी। आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। कई लोग क्या है, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, फिर मेंस में उनको पता है उनका नहीं निकलना है, तो बहुत अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं, और वो विल भी नहीं रहता पढ़ने का, जी। तो ये सब चीज़ें दिक्कत बिल्कुल। आती है। तो आप अभी इसी पे फोकस करो और इसी के लिए पूरा जी जान लगा दो। नहीं होगा तो मेंस के लिए 2-3 बार ख़त्म करना है आपको शेड्यूल में, और टेस्ट सीरीज लेके पढ़ाई करनी है। जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आएगा तो फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना। जी। ऐसा कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है सुमित जी कि पीएससी के जो एस्पिरेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और कुछ दिनों में सीजीपीएससी का फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए कोई उनके लिए संदेश? अभी शायद 11 या 12 फरवरी को है एग्ज़ाम, जी। तो लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। तो जी। मैं बस यही बोलूँगा कि अभी पढ़ाई करो, अभी सोचने का समय ख़त्म हो गया, होगा कि नहीं होगा, अगले बार दूँ।
सिर्फ पढ़ाई करो, टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट सीरीज़ जो दे चुके हो उसको वापस से रिवीजन करो, करंट अफेयर रटो, पढ़ो, जो करना है करो, दिन भर करंट अफेयर और सारी चीज़ों को टेस्ट सीरीज दिन भर पढ़ते ही रहो। दिमाग में मत लाओ कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, नहीं होगा, आ भी रहा है तो भी पढ़ो। पढ़ना है, बस पढ़ना है, खाओ पियो सो पढ़ो। दिमाग में जो भी चीज़ आ रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा आता ही है, बहुत कॉमन है, होगा कि नहीं, प्रीलिम्स होगा कि नहीं, वो नहीं सोचना है, बस पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए दो तीन चीज़ कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं आप, तो टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व करो, वापस आके देखो कि क्यों गलत हुआ, क्या गलत हुआ, उसको फिर से अगले टेस्ट देने जाने से पहले सुधारो कि क्या क्या इस बार गलत किया था मैं, इस बार वो गलती नहीं करनी है। अच्छे से रिवीजन करके जाओ और पुराने टेस्ट सीरीज भी रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स ज़्यादा सोर्स मत रखो, एक या दो रखो। जी, अर्जुना बिल्कुल। और जो भी आता है, अर्जुना और टुटेजा में पढ़ता था, तो ये दोनों पढ़ सकते हो। इससे बाहर मतलब मोस्टली सब यही पढ़ रहे जी, हैं, तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन कोई ज़्यादा बनाएगा इससे एक्स्ट्रा पढ़ काफ़ी लो। बार देखा जाता है कि जो विद्यार्थी वो कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, और तमाम चीज़ों से वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, बाद में मिक्सअप भी चीज़ें हो जाती हैं। तो वही एक रास्ता है कि सोर्सेज हम लोग कम रखें और जो है सटीक रखें और डीपली उसकी चीज़ की पढ़ाई हो। हाँ मतलब ये दोनों करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, दो पढ़ सकते हो, 100 पेज का रहेगा, जी, तो आप ये दोनों करंट अफेयर पढ़ सकते हो, लगभग चीज़ें इसी से आ जाती हैं। और नहीं आती है तो एक दो क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो लोग बना पाएंगे, तो उतना मैनेज हो जाता है। प्रीलिम्स में आपको टॉप करना नहीं है, सेलेक्ट होना है, जी। तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सुमित जी, 2019 में आपने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 26वीं रैंक के साथ, जो एक बहुत बड़ा नंबर है और एक अच्छी गौरव की बात है कि आप 26वें रैंक के साथ आपने छत्तीसगढ़ में जगह बनाई। हाँ हाँ। तो जब आप पढ़ाई करते थे तो बहुत प्रेशर भी रहता होगा कि यार सेलेक्ट होना है और इस हाँ बार बिल्कुल बन के ही निकलना है। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए कोई एक्टिविटी या किस तरीके की चीज़ें आप किया करते थे उस समय? अब प्रेशर तो ना जब तक इंसान सेलेक्ट नहीं हो जाता है ना तब तक रहता है। मेरे साथ ये थोड़ा कम इसलिए था क्योंकि मतलब मैं जैसे स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था हो जाएगा इसमें सिलेक्शन, मेरा आया ही था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, पेपर वेपर देख के मेरे को लगा कि कर लूँगा मैं। पर चूंकि सब बेरोजगार थे तब हम लोग, मैं भी बेरोजगार ही था, और जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तब तक आप बेरोजगार हो, भले आपको जितना कॉन्फिडेंस हो आप बेरोजगार ही हो। तो ये डर तो हमेशा रहता था। तो मोस्टली तो ये दिमाग में मैं आने नहीं देता था, क्योंकि हम लोग तीन चार लोग पढ़ते थे, तो उन तीनों चारों को भी मतलब आपस में हम लोग एक दूसरे को मैनेज करते रहते थे। मोस्टली मैं ही देखता था पर मैनेजमेंट सब करते थे, तो मेरे दिमाग दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती थी। जिस दिन कभी आई तो मैं कहीं बाहर उस दिन पढ़ता नहीं था आराम से, चाहे वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आएगा तो मैं उस दिन भी नहीं पढ़ता था। तो मैं कहीं घूमने चला जाता था, आराम से कुछ खाने चला जाता था। तो घूमना, खाना, म्यूज़िक, ये दो तीन चीज़ थी, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं आता था ये दिमाग में मेरे। हाँ, सिलेक्शन में टॉप रैंक आएगा कि नहीं ये बहुत प्रेशर आता था, जी, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। इसका बस एक ही सॉल्यूशन था कि मैं पढूं। मैं पढ़ता था, टॉप रैंक के लिए ही पढ़ता था। मेरे को हमेशा पता नहीं क्यों था कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊं। और ये प्रेशर मतलब ये तो कोई इंश्योर नहीं कर सकता कि कितनी पढ़ाई से रैंक बनाएगा, जी, ये पढ़ाई के बाद एक लक फैक्टर बहुत बड़ा है, और मैं इसमें ज़्यादा फंस जाता था। बिल्कुल, तो ऐसा मतलब मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई ये ख्वाब तो मत ही रखे कि रैंक वन लाना है। जी, मेहनत रैंक वन के लिए करो, लेकिन वो पूरा लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है उसमें। जी, क्योंकि आप मान लो किसी एक में पेपर में कोई इन्विजिलेटर टफ मिल गया तो कम हो गया, तो आप डेफिनेटली मतलब अगर उस लेवल का पढ़ाई करोगे तो टॉप 10 में, टॉप 20, टॉप 30 में गिर जाओगे, लेकिन रैंक वन के लिए करोगे तो काफ़ी परेशान होगे। तो मतलब एक्सीलेंस की तरफ बिल्कुल। जाना है, बहुत मेहनत में कमी नहीं होनी मेहनत चाहिए। गंवानी नहीं है। जी। कई विद्यार्थियों का सवाल ये भी आता है सुमित जी कि जैसे अभी डीएसपी के पद पे आप हैं, तो ऊपर जो प्रमोशन होते हैं तो क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी उसमें देने पड़ते हैं, या फिर आपके जो कार्यशैली है उसको देख करके प्रमोशन दिया जाता है? नहीं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एक बार आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद एक बार एग्ज़ाम देना पड़ता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। पुलिस में 3 सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे ही वो क्लियर कर लेंगे फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। फिर आपका जो सीआर होता है उसको देख के लोग प्रमोशन करते हैं। आज का समय है कि आज आप यहाँ पे वर्तमान में मुजगहन थाने में भी टीआई का प्रभार और राजपत्रित प्रभार संभाल रहे हैं, और आगामी कुछ महीनों में आप ऐसा डीएसपी अपनी सेवा देंगे स्टेट को। अब जब पुलिस विभाग आप ज्वाइन करते हैं, हम्म। आपके जानने वालों में, आपके परिवारजनों में, आपके मित्रगणों से जब बात होती है तो उनकी तरफ से ये बात पता चलती है कि काफ़ी आपका जो स्वभाव जो था वो एक मृदुभाषी रहा है, हमेशा से सरल स्वभाव रहा है, और जो सेवा जो आपने ली है
पुलिस हाँ। सेवा जो आपने ली है उसमें जैसे कि जिस तरीके से चीज़ों से आपको डील करना पड़ता है आपराधिक तत्वों से असामाजिक तत्वों से, तो क्या उस समय ये जो आपकी जो व्यक्तिगत जो फितरत थी कि आप एक मृदुभाषी सरल स्वभाव के रहे हैं, तो वहां पे तो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं आप? हाँ मतलब थोड़ा कई जगहों में सॉफ्ट हूँ मैं, पर हो जाता है मैनेज। कई जगह पुलिसिंग पुलिसिंग में मोस्टली आप लोगों को सुन लें, उनकी समस्याएं सुन लें, समस्या निवारण के लिए सब आते हैं, तो उनकी समस्या आप अच्छे से सुन लो तो जैसे मैं काम रहता हूँ ज़्यादा बहुत। ठीक। कई जगह एग्रेसिव हूँ मैं, पर सॉफ्ट स्पोकन, तो इससे लोगों को लगता है कि हाँ सुन लिया अच्छे से, अब ये कर देंगे, तो मैं वैसा कर लेता हूँ। जहाँ ज़रूरत है, कोई बदतमीजी कर रहे हैं या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है, वहाँ पे फिर एग्रेशन आ जाता है, वो अपने आप आ जाता है, वो इनबिल्ट रहता है, सब जी। में रहता है वो। क्योंकि वो आपको वैसे ही आप टैकल कर पाओगे उन चीज़ों को, और हम ट्रेनिंग भी होती है हमारी काफ़ी, तो वो आ जाता है, अपने आप आ जाता है, थोड़े दिन में आ जाता है। जी। रूटीन के साथ आपको चीज़ें। रहना ही पड़ेगा बिल्कुल। वैसा, तो बिल्कुल ये आदत में दोनों डालनी पड़ती है चीज़ें। डायनामिक पर्सनालिटी बिल्कुल। रखना पड़ता है। एक समाज में एक लोगों के मन में भ्रम भी होता है। एक निजी हम लोग भी समाज में जब देखते हैं या फिर एक आम आदमी है जो अपनी जीविका चला रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को देख करके कोर्ट कचहरी को देख करके वो डरता है चीज़ों से कि पता नहीं मेरे साथ ही कुछ ना हो जाए। तो कई बार लोग जो हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो सामने आने से डरते हैं, या फिर अपनी बात पुलिस थाने में अगर कोई एप्लीकेशन देना है एफआईआर करवाने किसी चीज़ को लेकर के तो उससे पीछे हटते हैं। जिस तरीके से लोगों का छत्तीसगढ़ में स्वभाव है, तो आपको उनके उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? नहीं, अभी जो करंट सिनेरियो है वहाँ बहुत जो डिस्टेंस था वो कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग है, तो लोग आ रहे हैं शिकायतों को लेके, और मैं तो जो भी आता है आराम से सुनता हूँ, तो वो लोग सेटिस्फाई होके ही जाते हैं। तो अब ये डिस्टेंस कम होता गया है, और अगर अभी भी है तो बिल्कुल आप लोग मत डरिए, और जो भी शिकायत है, मेरे को कई लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं कि सर ये इशू आता है, तो ठीक है, अपन जहाँ मैं यहाँ हूँ कहीं और वो इशू आ रहा है तो पेट्रोलिंग को बोल सकते हैं, या आप चले जाइए, कुछ नहीं होता है, आप जाके एक बार बताएंगे, वो लोग आपका समस्या का ज़रूर समाधान करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं। आज पुलिस सेवा में आप 2022 से अभी 2024 चल रही है, 2 साल हो गए। कैसा फील कर रहे हैं आज के समय में आप इस पद पे रहते हुए? मैं तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सीखने मिली है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने मिली है पुलिस में, पुलिस बनने के बाद काफ़ी समाज मतलब दोनों फेस दिखता है कि इधर से कैसी है और इस साइड से कैसी है, तो मैं बैलेंसिंग कैसे, एग्रेशन और एट द सेम टाइम कंट्रोल रहना है, और मतलब अपना, जैसे मैं पहले बहुत लिमिटेड काम करता था, करता ही नहीं था, पढ़ता था, कुछ एक आध काम है तो किया, सो गया। अब मैं मतलब पूरा होलसम एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी हो गई है अब मेरी। जी। पहले मैं काफ़ी पतला दुबला था, मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा, आप दिखा सकते हैं, जी। और अब फिट हो गया हूँ, तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। और बीमार अब कम, बीमार क्या मतलब, ट्रेनिंग हमारे 1 साल का होता है, उसमें अब कोई बीमार नहीं होता है लगभग। हम लोग 24-25 लोग ट्रेनिंग किए, तो उसमें एक आध कोई बीमार होता था, तो मतलब फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग बना देती है पुलिस आपको, और आपको होना ही पड़ेगा, तो एक ये पॉजिटिव चेंज आया है। एक आखिरी सवाल सुमित जी आपसे, आज जिस पद पे हैं आप, जिस सफलता के मुकाम पे जो आप पहुंचे हैं, तो कोई एक ऐसी चीज जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा उसके पीछे? तब बहुत सारी चीज़ें, मेन तो जैसे फैमिली सपोर्ट, या कोई भी मतलब फैमिली सपोर्ट मोस्टली, और एक चीज़ है कि नहीं करना ही है, हो जाएगा, ये पॉजिटिव सोचते रहो बस। जैसे सीजीपीएससी के साथ थोड़ा इशू ये है कि फैक्ट ज़्यादा है इसमें, जी। तो लोग बोलते हैं हम लोग यूपीएससी वाले हैं, सीजीपीएससी वाले हैं, फैक्ट याद नहीं होता हमको, पर एग्ज़ाम फैक्ट याद करने से ही निकलेगा। तो जी। पहले आप बोल रहे हो फैक्ट याद नहीं होता है, और फिर पढ़ रहे हो, तो उतना याद नहीं होगा जितना, अब खुद को दिमाग में पहले, जैसे वो रेंचो वाला है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, जी। जी। चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी पर दिमाग सही हो जी। जाता है, तो वैसे ही मेंटलिटी अगर बनाओगे ना कि ठीक है याद हो जाता है, याद हो जाता है, और फिर पढ़ोगे तो ज़्यादा याद हो, बिल्कुल। मतलब नहीं याद होता है बोल के पढ़ने से, क्योंकि क्लियर करना है तो करना ही होगा, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट कि हो जाएगा मेरा, मेरे को याद हो जाता है, ऐसा ये सोच के ही चलना है तो हमेशा। कोई स्टूडेंट जो 1 साल का टारगेट रखता है कि 1 साल की तैयारी के साथ वो उतरता है मैदान में, तो क्या होपफुली वो रख सकता है कि 1 साल की तैयारी से वो क्रैक कर सकता है चीज़ें?
यार ऐसा टाइम फ्रेम लेके ना, मतलब मेरे को लगता है तैयारी नहीं करना चाहिए। जी मतलब प्रिपरेशन करो लेकिन एक साल में ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब खुदा खुदा ना खास्ता उसी साल पेपर टफ आ जाए, या जैसा जी आप प्रिपेयर किए हो उस टाइप का ना, कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। जी जी जी। स्किल्स मतलब आपके किसी और चीज़ के लिए हैं और एक आध दो चीज़ों के लिए आप निकल गए बिल्कुल। बाहर, तो आपको अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। जी तो ऐसा सोच के मत चलो, ठीक है एक बार में अगर आप पूरी तैयारी कर लियो और उस बार नहीं निकला तो अगले बार 100% निकल जाएगा आपका। सीजीपीएससी मतलब अगर एक बार में आप पूरी तैयारी कर लियो अच्छे से, तो उस बार नहीं निकला तो अगली बार निकल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा हर्डल नहीं है। तो जी एक साल का सोच के नहीं करना चाहिए, पर प्रिपरेशन फुल फ्लैज में करो, इस बार नहीं होता तो अगली बार हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे थे भिलाई टुडे से खास बातचीत में 2019 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 26वीं रैंक के साथ डीएसपी पद पर स्थापित हुए। 2022 वर्तमान में राज्य पुलिस सेवा में अपनी सेवा दे रहे श्री सुमित गुप्ता जी से और खास बातचीत में इनके साथ काफ़ी सारे विषयों पर बात हुई कि किस तरीके से जो आगामी पीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उस पे किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो एस्पिरेंट हैं या फिर जो एस्पिरेंट जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से करता हूँ मैं 2 मिनट। आर्थिक परिदृश्य की बात करें या फैमिली 2 मिनट दो, बैकग्राउंड की 2 मिनट। बात करें, माध्यम की अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश या छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के बात करें, तो सभी मुद्दों पे सुमित गुप्ता जी ने अपनी बात रखी और किस तरीके से आजकल के बच्चों को जिस तरीके से वो कुछ भी चीज़ों में अगर कुछ भी प्रेशर आ रहे हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होती, तो किस तरीके से उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से वो प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं और कैसे लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक दिशा में अपना प्रयास करते रहना चाहिए। सुमित गुप्ता जी का कहना ये भी था कि आप मेहनत पे फ़ोकस करें, है ना? आपकी मेहनत सही दिशा में होगी तो बिल्कुल सफलता निश्चित है और एक ना एक दिन आप सफलता ज़रूर अपना जो मुकाम आप चाहते हैं वो तय करेंगे। और अगर अभी भी किसी भी तरीके की कोई डाउट्स या कोई आपके मन में जिज्ञासा हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भिलाई टुडे के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल सुमित गुप्ता जी के साथ टच में रहते हुए आपके सवालों का जवाब और आपके सवालों का निराकरण ज़रूर करेंगे। और इसी तरह की रुचिवर्धक और ज्ञानवर्धक बातों के लिए जुड़े रहिए भिलाई टुडे से। धन्यवाद सर।